हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर क्या है? द्विघात समीकरण। तो इसका हम आज बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? द्विघात समीकरण क्या होता है? द्वि मतलब दो हो, घात मतलब घात जिसकी घात क्या हो? दो हो। तो द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या होती है? द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात दो हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण कहलाता है जिसमें क्या हो? चर की घात दो हो। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, चर क्या होता है? ये x क्या है? यहाँ पर चर है। ठीक है, चर a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। ठीक है, चर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2। यहाँ पर चर की घात कितनी है? 2 है। ठीक है, तो ये कौन सा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 बराबर 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। आ रहा है समझ में? फॉर एग्जाम्पल x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए, क्या ये द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण होगा क्या? इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। ठीक है, द्विघात समीकरण में क्या होता है? चर की घात कितनी होती है? 2 होती है, तो उसको कहते हैं द्विघात समीकरण। नंबर 2, द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ठीक है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। ओके, और जो a है यहाँ पर, a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, a क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है a, ये क्या है? 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होते ही तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। ओके, अब नंबर 3 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हल करने की विधियां कौन कौन सी होती है? ठीक है, हल करने की विधियां। तो द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती है। ठीक है, नंबर 1 गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। अब ये आगे जब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, तो उसमें पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, नंबर 1 है गुणनखंड विधि और नंबर 2 है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, और उसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 है द्विघाती सूत्र।
जो द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र से भी द्विघात समीकरणों को हल किया जाता है। ठीक है, द्विघाती सूत्र इसको क्या बोलते हैं? वैसे श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि द्विघाती सूत्र क्या होता है। श्रीधराचार्य सूत्र, तो श्रीधराचार्य सूत्र भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये होती है 3 विधियां द्विघात समीकरण को हल करने की। ठीक है, नंबर 4 है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है? ठीक है, तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों की प्रकृति को b² माइनस 4ac द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, निर्धारित किया जाता है, ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को b² माइनस 4ac द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसे द्विघात समीकरण का विविक्त कर कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण का विविक्त कर कहते हैं। ओके, मूलों की प्रकृति भी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो नंबर 1, 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि क्या हो, b² माइनस 4ac बड़ा हो 0 से। आया समझ में कि 2 भिन्न वास्तविक मूल कब होते हैं? जब b² माइनस 4ac क्या हो, 0 से बड़ा हो। नंबर 1, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ। ठीक है, अब उसके बाद है नंबर 2, दो बराबर मूल या समपाती वास्तविक मूल। समपाती वास्तविक मूल होते हैं यदि b² माइनस 4ac बराबर हो 0 के। ठीक है, 2 बराबर मूल कब होते हैं? अर्थात वास्तविक मूल होते हैं यदि b² माइनस 4ac क्या हो, 0 के बराबर हो। ठीक है, ये आप लोग याद कर लेना अच्छे से। इसका बेसिक कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से याद होगा तो आपको आगे ये एक्सरसाइज करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब है नंबर 3, कोई वास्तविक मूल नहीं होते। कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदि b² माइनस 4ac क्या हो, 0 से छोटा हो। ठीक है,
अब वास्तविक मूल कब नहीं होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, 0 से छोटा हो, तब मूल वास्तविक नहीं होते हैं। और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो तो इसका मतलब है कि दो बराबर मूल है, ठीक है। और दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है। आया समझ में? ये आप लोग याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब नंबर 5 हम पढ़ेंगे श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र। ये एक ही होता है, ठीक है। जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है उसी को बोलते हैं द्विघात सूत्र, ठीक है। इसका नीचे वाले का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, हम श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघात सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो जो द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप क्या होता है, मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही होता है। और a नॉट इक्वल टू 0, जो a है ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, a का मान 0 कभी नहीं हो सकता, ठीक है। के लिए चर x के दो मूल हो तो x बराबर, अब ध्यान से देखना, ये है द्विघात सूत्र, ठीक है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ठीक है। ये आपको पक्का याद होना चाहिए। इसके अगर आप लोगों के ये जो श्रीधराचार्य सूत्र है ये आप लोगों के याद नहीं है तो आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये जो पूरा चैप्टर है इसी सूत्र पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से रट लेना। अब लास्ट एक बात आप लोग और याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला है, ठीक है। यदि हमें द्विघात समीकरण के मूल दे दिए जाए, ठीक है, द्विघात समीकरण के हमें मूल दे दिए अल्फा और बीटा, और हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो, द्विघात समीकरण नहीं दिया हमें, खाली मूल दे दिए अल्फा और बीटा, बोल दिया कि अब आप लोगों को इसका द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा दे दिया जाए और हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो, द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो तो उसके लिए तो निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र क्या होगा, यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा दे दिया जाए और हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना हो तो निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या हो आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब यदि आप लोगों के ये फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से द्विघात समीकरण बना सकते हो, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, मूलों का योग, ठीक है, मूलों का योग होता है। अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणा में है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा
इसका मतलब क्या होता है? मूलों का गुणन, मूलों का गुणन। आया समझ में? तो थोड़ा सा बेसिक है इस चैप्टर का, ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अब यदि आपको इस चैप्टर का पूरा बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा तो आप इस चैप्टर में कहीं भी नहीं अटकोगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।